नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल निशा गौर एजुकेशन में। आज हम कक्षा 2 हिंदी की किताब लेकर आए हैं। ये है हमारी कक्षा 2 हिंदी की बुक रिमझिम 2। तो चलिए आज हम इसका पहला पार्ट पढ़ते हैं। कक्षा 2 हिंदी रिमझिम। तो हमारा पहला पार्ट क्या है इसमें? ऊँट चला। क्या है? ऊँट चला। चलिए इसको पढ़ते हैं हम। यह एक कविता है बच्चों। ऊँट चला। ऊँट तो आप सभी ने देखे ही होंगे। रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहा जाता है। तो रेगिस्तान में ज़्यादा ऊँट पाए जाते हैं और हमारे यहाँ गर्मियों में जब उधर उनके यहाँ पानी की कमी होती है तो ऊँट और भेड़ ढेर सारी हमारे इधर आती है, जब आपने ऊँट को देखा होगा। तो चलिए एक कविता है, बहुत प्यारी छोटी सी कविता है। स्टार्ट करते हैं हम। ऊँट चला। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। यह अच्छी प्यारी एक छोटी सी कविता है। इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। चलिए, ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। तो ऊँट तो आप सभी ने देखे ही होंगे। तो ऊँट कैसा चलता है? हिलता डुलता, क्योंकि वो बहुत बड़ा होता है उस आकार में। तो कैसे चलता है वो? हिलता डुलता ऊँट चलता है। इतना ऊंचा ऊँट चला। ऊँट कैसा होता है? बहुत ही ऊंचा होता है। देखिए कितना ऊंचा होता है और इसकी गर्दन भी बहुत ऊंची होती है। ऊँट चला भाई ऊँट चला, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। अब ऊँट की गर्दन कैसी होती है? बहुत ऊंची, बहुत लंबी होती है। और इसकी पीठ ये देखिए, ये इसकी पीठ है ना, ये भी बहुत ऊंची होती है। तो क्या बोल रहा है कवि कि पीठ उठाए ऊँट चला। ऊँट कैसे चलता है? अपनी पीठ को उठाकर चलता है, क्योंकि उसकी पीठ तो उठी हुई होती है, क्योंकि उस पर एक कुबड़ होती है। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बालू मतलब होता है यहाँ पर रेत। रेत है तो होने दो, क्योंकि जो ऊँट होता है वो रेत में बहुत आसानी से चल सकता है, क्योंकि उसके पैर कैसे होते हैं? गद्देदार मोटे होते हैं, तो वो रेत में धंसते नहीं हैं। और हम लोग जब रेत में चलते हैं या कोई अन्य जानवर चलता है तो वो उसके पैर रेत में धंस जाते हैं, पर जो ऊँट रहता है उसके पैर गद्देदार होते हैं, तो वो रेत में धंसते नहीं, इसलिए तो वो रेत में आसानी से चल पाता है। तो बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। रेत है तो क्या हुआ? उसमें ऊँट को चलने दो और बोझ ऊँट के ढोने दो। तो जो रेत में, जो रेगिस्तान में है, ऊँट पर ही सारा बोझा ढोते हैं। इधर से उधर जो भी सामान ढोने का कार्य होता है वो ऊँट पर ही करते हैं, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। नहीं फंसेगा बालू में भी ऊँट चला। नहीं फंसेगा बालू, क्योंकि वो रेत में नहीं फंसता, क्योंकि उसके पैर कैसे होते हैं? गद्देदार मोटे होते हैं, तो वो रेत में नहीं फंसते। बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। जब थक कर बैठेगा ऊँट तो किस करवट बैठेगा? या तो इस करवट या इस करवट। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। अभी हमको तो ये नहीं पता कि वो थक कर बैठेगा तो किस करवट बैठेगा, इसलिए इसको कौन बता सकता है? ऊँट चला भाई ऊँट चला। ये बहुत अच्छी कविता है। चलिए इसके आगे क्या है? झटपट कविता पढ़कर मजा लो। ठीक है, झटपट कविता पढ़कर हमको मजा। अभी ये कविता दी है, इसको हमको जल्दी जल्दी पढ़ना है। तो चलिए पढ़ते हैं। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। अब इसको क्या करना? अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना? कैसी लगी कविता? अब आपको इसको 2-4 बार जल्दी जल्दी पढ़कर देखना है कि आपकी जीभ लड़खड़ाती है कि नहीं। जैसे कि जल्दी जल्दी ऐसे, कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची, कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। इस तरह आपको जल्दी जल्दी पढ़ना है। अब इस कविता को अपने मन से नाम दो कि ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। अब इस कविता का नाम क्या है वैसे? ऊँट चला।
तो अब हमको इस कविता का नाम देना है। तो इसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे रेगिस्तान का जहाज, या ऊंचा ऊँट, या ऊँट चला तो है ही, और जैसे बोझा ढोने वाला ऊँट, आप कुछ भी अपने हिसाब से नाम दे सकते हैं। तो हम इसको देंगे ऊंचा ऊँट, ऊंचा ऊँट, ठीक है, इस तरह नाम देना है आपको। अब रेगिस्तान, ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं सही जगह पर, ऊँट का चित्र बनाओ। तो ऊँट कहाँ मिलते हैं? रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान इसमें दोनों में कौन सा दिख रहा है? ये तो रोड दिख रही है, क्लाउड दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं। तो हमको यहाँ पर ऊँट का चित्र बनाना है। बच्चों, आप बहुत प्यारा सा इसमें से देख के ऊँट का चित्र बना सकते हैं। बालू या रेत कहाँ कहाँ पर मिलती है? अब बालू या रेत कहाँ कहाँ मिलती है? तो बालू तो आपने देखा होगा। सबसे पहले तो बालू कहाँ मिलती है? रेगिस्तान में। सबसे ज़्यादा बालू कहाँ होती है? रेगिस्तान में। और कहाँ कहाँ मिलती? और मिलती है समुद्र के किनारे। समुद्र के किनारे मिलती है ना, और किसी नदी के किनारे, हमारी गंगा जी के किनारे, तो नर्मदा जी के किनारे, नदी के किनारे भी रेत मिलती है। ठीक है, इस तरह आप आंसर लिख सकते हैं। फिर हमारा कितना, हिलता डुलता ऊँट चला, इतना ऊंचा ऊँट चला। अब आपको बताना है ऊँट कितना ऊंचा होता है। तुम्हारी कक्षा की दीवार के बराबर, हाथी जितना, बिजली के खंभे जितना। अब बच्चों, हाथी तो ऊँट से ऊंचा नहीं होता, वो हैवी जरूर होता है, भारी जरूर होता है, पर ऊँट से ऊंचा नहीं होता। ऊँट हाथी से ऊंचा होता है। और बिजली का खंभा तो आपने देखा ही होगा, बहुत लंबा होता है। तो ऊँट कितना ऊंचा होगा? तुम्हारी कक्षा की दीवार बराबर। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारी कक्षा की दीवार जितना। हमारी कक्षा के दीवार जितना। यहाँ पे हमको खालिस्तान बनना है। अब हाथी कितना मोटा होता है? तुम्हारी माँ के संदूक जितना, ऊँट जितना, या पहाड़ जितना। अब ऊँट तो बड़ा जरूर होता है पर मोटा नहीं होता, और पहाड़ तो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। तो हाथी कितना मोटा होता है? हमारी माँ के संदूक जितना। तो यहाँ पर लिखेंगे हमारी माँ के संदूक। हमारी माँ के संदूक में देखा हो ना आपने, कपड़े वगैरह भरे रहते हैं, ज़रूरत की चीज़ें। हमारी माँ के संदूक जितना, ठीक है। फिर चींटी कितनी छोटी होती है? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, या इलायची के दाने जितनी। चीनी का दाना तो आपने देखा होगा, बिल्कुल छोटा सा होता है। इलायची का दाना भी गोल गोल काला काला छोटा होता है। तो चींटी कितनी छोटी होती है? चावल के दाने जितनी। चावल के दाने जितनी छोटी होती है चींटी, ठीक है। अब कुछ ऊंचा कुछ नीचा, ठीक है। ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाना है। तो जैसे बछिया, बछिया किसको बोलते हैं बच्चों? तो बछिया बोलते हैं जो गाय के बच्चे रहते हैं ना, तो गाय के बच्चे को बछिया बोलते हैं। तो बछिया तो भैया ऊंट से छोटी होती है, ठीक है। तुम्हारी कक्षा की छत, हाँ, तो ऊंट से ऊंची क्या होती है? हमारी कक्षा की छत होती है, ठीक है। इस पर गोला लगाना है। बिजली का खंभा भी ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाना है। तो बिजली का खंभा भी ऊंट से ऊंचा होता है। आम का पेड़, ये भी ऊंट से ऊंचा होता है। हाथी नहीं होता, क्योंकि हाथी आकार में बड़ा जरूर होता है पर ऊंचा नहीं होता और भारी होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, हमारा प्रश्न है ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? तो बताइए, ऊंट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? ऊंट तो बहुत ऊंचा होता है, तो उसके नीचे से निकल सकता है क्या क्या? तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। खा का आंसर लिखेंगे यहाँ पे। तो ऊंट के नीचे से निकल सकती है बछिया, जो कि गाय की होती है, कुत्ता, ठीक है, छोटा बच्चा, और बताइए चूहा। चूहा तो बहुत ही छोटा रहता है, वो तो कहीं से भी निकल सकता है, ठीक है ना। भेड़,
और कई भी चीज़ें रहती है, हम इसको लिखेंगे आदि। कई चीज़ें हैं जो ऊँट के नीचे से निकल सकती है। अब किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे बताइए। तो सबसे सही तरीका क्या होता है, सीढ़ी। सीढ़ी लगाकर हम ऊँट के ऊपर चढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा क्या, सफ़र का सामान। अब चलिए पढ़ते हैं इसको। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। ऊँट की गर्दन कैसी होती है, ऊंची, और पीठ भी ऊंची होती है, और पीठ उठाए ऊँट चला। बताओ ये सब क्या क्या उठाकर चलेंगे। जैसे कि हाथी। हाथी क्या उठाकर चलता है, आपने देखा होगा कि जंगल में जब लोग हाथी पर सवारी करते हैं तो उसके ऊपर क्या रख देते हैं, सबसे पहले लकड़ी। लकड़ी उठाकर चलता है हाथी, है ना। ठीक है, और क्या उठाकर चलता है बताइए। हाथी सवारी को भी लेकर चलता है। हाथी की सवारी करी है आपने कभी। और हाथी अपनी सूंड उठाकर भी चलता है ना। फिर क्या है, टीचर जी। टीचर जी क्या उठाकर चलते हैं, तो टीचर जी के हाथों में तो सबसे पहले रहती है किताब। जब वो पढ़ाने आते हैं तो उनके हाथ में क्या रहती है, किताब और कलम, जिससे वो लिखते हैं और हमको पढ़ाते हैं। और कॉपियाँ। और डंडा, जो बच्चों की पिटाई करने के काम आता है। ठीक है, अब पिताजी। पिताजी क्या लेके चलते हैं, पिताजी लेके चलते हैं बैग। और मुझे मतलब अपने बच्चों को भी लेके चलते हैं पिताजी, तो इसमें ये भी आ सकता है। और सामान, कहीं भी जाते हैं तो पिताजी तो सारा सामान उठाते हैं। शेर। शेर क्या लेके चलता है, शेर ले करता है क्या, शिकार। शिकार को लेके चलता है। और शावक। शावक मतलब होता है शेर का अपना बच्चा, है ना। शावक को लेके चलता है। और अपनी पूंछ। दादाजी। दादाजी क्या लेके चलते हैं, दादाजी सबसे पहले लेके चढ़ते हैं अपनी छड़ी। और अपने पोते पोती को, पोते पोतियों को, जैसे बच्चों को, है ना। और चश्मा। इस तरह आपको और कुछ सही लगे तो आप इसमें लिख सकते हैं। अब अलग अलग घर। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखना है। तो जैसे ऊँट। ऊँट से मिलता जुलता क्या है, जूट, क्योंकि आखिरी में क्या आ रहा है, ट आ रहा है, ट। और सूट, इसमें से देख के हमको लिखना है। फिर क्या है, बालू। बालू से मिलता जुलता क्या है, आखिरी में ला में बड़ा ऊ की मात्रा लू आ रहा है ना, तो आलू और चालू। क्या भरेंगे हम, आलू और चालू। फंस। फंस में ऊपर ये चंद्र बिंदु है ना, देखिए फंस, तो फंस से मिलते शब्द कौन से हैं, धस और हंस। धस में भी चंद्र बिंदु है और आखिरी में शाह है, और हंस। ठीक है, फिर क्या है, चला। चला का क्या आएगा, भला और गला। ठीक है, भला और गला। फिर क्या है, जब का क्या आएगा, तब और कब। तब और कब, ऐसे हमको इनको भरना है। ठीक है, अब इसमें एक एक शब्द और जोड़ना है तो आप अपने मन से लिख सकते हैं, जैसे जूट, सूट और बूट। बूट मीन्स जूता। आलू, चालू और भालू। धस, हंस और इसका आएगा धस, हंस, सब। सब नहीं, सब तो इसमें आएगा, तब, कब, सब। भला, गला और ढला। इसमें धस, हस, रस आ सकता है। आखिरी में सा लिखना है तो रस भी आप लिख सकते हैं। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखना है। तो जैसे मिलते जुलते शब्द बोलते हैं, तो जैसे दाम, राम,
ठीक है, आम, है ना, और नग, जग, भग, इस तरह आप सोच के लिख सकते हैं। लग, इसमें एक और जोड़ सकते हैं आप, दाम, राम, आम और नाम। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं क्या है। अक्षर की बात। कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन कौन से हैं, उनके नीचे रेखा खींचनी है और तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर से 4 शब्द और लिखना है। तो कविता में बा से शुरू होने वाले नाम है बच्चों, आप कविता में ढूंढ सकते हैं, मैं यहाँ आपको लिख के बता देती हूँ। सबसे पहले तो बालू, बालू मतलब रेत। ठीक है, फिर क्या था, बोझ, क्या ढो रहा था ऊँट, बोझा, बोझ। और बैठेगा, किस करवट बैठेगा ऊँट, बता सकेगा कौन भला। तो ऐसे 4 शब्दों में बा आया है, तो ये आपको लिखना है। अब तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है उस अक्षर से 4 शब्द और लिखना है। जैसे कि मेरा नाम शुरू होता है समझो सुनीता से, सा से। ठीक है, तो अब सा से हमको 4 शब्द और लिखने हैं। तो सा से सरगम, ठीक है, सरगम। और सा से शरीफ, सा से सरोज, सा से सांप और सा से सवेरा। इस तरह आप कुछ भी 4 शब्द लिख सकते हैं सा से शुरू होने वाले। ठीक है, पर इसमें ध्यान रखना है आपको सा सरौतई का आना चाहिए, क्योंकि सा से सुनीता लिखा है हमने, तो सा से सरगम, सा से सरोज, सा से सांप, सा से सवेरा। ठीक है, बोझा, बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है और क्यों। हाँ, क्योंकि ठीक लगता है हमें। क्यों लगता है, क्योंकि इससे जानवर हमारे काम आते हैं और जानवरों की देखभाल भी होती है। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे ठीक लगता है तो हम इसका लिखेंगे हाँ, जैसे आपको पूरा आंसर लिखना तो ऐसे लिखेंगे, बहुत से जानवरों को बोझा ढोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्या तुम्हें यह ठीक लगता है। तो हम लिखेंगे हाँ, हमें ठीक लगता है, हाँ हमें ठीक लगता है। फिर लिखेंगे हम क्योंकि, क्यों लिखा है ना इसमें, तो हम आंसर लिखेंगे क्योंकि इससे जानवर हमारे काम आते, क्योंकि इससे जानवर हमारे काम आते हैं, हमारे काम आते हैं और उनकी देखभाल भी हो जाती है, और उनकी देखभाल भी हो जाती है। ठीक है, तुम्हारे आसपास कौन कौन बोझ ढोता है, तो हमारे आसपास कौन कौन जानवर बोझ उठाते हैं। तो जैसे सबसे पहले तो गधा देखा होगा आपने, ठीक है, घोड़ा, बैल, खच्चर जो गधे का छोटा रूप होता है, भैंसा, भैंसा पर भी कई लोग बोझ उठाते हैं, ढोते हैं मतलब। ठीक है, इस तरह होते हैं। ऊँट तो आपने देखा ही है। अब कविता बढ़ाओ। अक्की बक्की करे तरक्की, इक्की दुक्की बने पड़क्की। इसको हमने इस तरह बढ़ाया, इक्की दुक्की बने पड़क्की। इक्की दुक्की क्या करती है, पड़क्की बनती है। अब इसको और आगे बढ़ाना तो आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कितने ऊँट, इस कविता में कुल कितनी बार ऊँट शब्द आया बिना देखे बताओ। तो बच्चों हमने देखा है, तो इसका आंसर आप पढ़ के देख सकते हैं। तो इसका आंसर है 13 बार। कितनी बार आया, 13 बार। नीचे चित्र में कितने ऊँट छुपे ध्यान से देखकर बताना है। तो जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो इस तरह आप ध्यान से यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और अच्छे से इनको देखेंगे। तो इसका वैसे उत्तर है, मैंने गिना था 72, मतलब 72 बार।
कितने बार आया है? 72 बार इसमें ऊँट है, सॉरी, कितने ऊँट छिपे हैं इसमें? 72 ऊँट छिपे हैं, 72 ऊँट छिपे हैं। ठीक है, आप इसको एक बार और देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा कविता ख़त्म होती है, ऊँट चला। धन्यवाद बच्चों।